नमस्कार साथियों, सीसीआई कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो भर्ती 2027 जिसका एग्जाम करीब करीब जुलाई में होना है, उस भर्ती के लिए सीसीआई कोचिंग लेके आया है एक मेंटरशिप प्रोग्राम विथ टेस्ट सीरीज। इस प्रोग्राम में हम आपको एग्जाम तक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें करीब करीब 60 के करीब टेस्ट होंगे टोटल, जिसमें टॉपिक वार टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, सब्जेक्ट वार टेस्ट, हर तरीके से हम आपका टेस्ट लेंगे और साथ में प्रॉपर गाइड भी करेंगे। और साथ में जो विद्यार्थी इसमें ऑफलाइन जुड़ेगा उनको ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज के पेपर की पीडीएफ और जो कंटेंट होगा वो भी उपलब्ध करवाएंगे पीडीएफ नोट्स के रूप में। और ये जो पीडीएफ होगी ये केवल मतलब प्रिंट के योग्य नहीं होगी, आप केवल अपने फ़ोन में देख सकते हो और उससे आप नोट्स बना सकते हो या लिख सकते हो या पढ़ सकते हो। मतलब जैसे एक विद्यार्थी लेगा तो वो एक के पास ही रहेगा, वो शेयर नहीं कर पाएगा और वो प्रिंट नहीं होगी। इस तरीके का भी ये प्रोग्राम है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। और ऑफलाइन जो विद्यार्थी जुड़ेगा उनको कंटेंट ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा। वीडियो मेंटरशिप प्रोग्राम का आज का जो टेस्ट था उसका पेपर सॉल्यूशन है, उसके जो गणित का पेपर सॉल्यूशन है, जिसमें आवश्यकता रहती है गणित के प्रश्न है, अधीनस्थ बोर्ड के नए पैटर्न के अनुसार प्रश्न कैसे बनते हैं, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन भी अपन साथ में देंगे। आज के पेपर का पहला प्रश्न, नीचे दिए गए दो कथन, एक को अभिकथन ए और दूसरे को अभिकथन दूसरे को कारण आर के रूप में नामांकित किया गया। अभिकथन एक, उचित भिन्न का मान हमेशा एक से कम होता है। कारण आर, उचित भिन्न का अंश हमेशा हर से छोटा होता है। तो दोनों चीजें सही है। उचित भिन्न का जो मान होता है वो हमेशा एक से कम होता है, और कम होने का कारण ये है कि उचित भिन्न का जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। मतलब हर जो है वो बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या का भाग देंगे तो एक से कम ही मान आएगा। तो दोनों सही है, और इसका ये व्याख्या भी सही है कि एक से मान कम होने का कारण क्या है, कि कारण ये है कि हर बड़ा है, बड़ी संख्या का भाग देंगे तो जो मान आएगा वो एक से कम आएगा। तो इसका दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सेकंड, नीचे दिए गए दो कथन, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में नामांकित किया गया। अभिकथन ए, 22/7 एक आवर्त संख्या है। कारण आवर्त संख्या में दशमलव के बाद केवल एक अंक की पुनरावृत्ति होती है, ये गलत है। 22/7 एक आवर्त संख्या है, 22 में 7 का भाग देंगे तो ये भाग पूरा नहीं होता और 6 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है। और दशमलव के बाद केवल एक अंक की पुनरावृत्ति होती है, ऐसा जरूरी नहीं, एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति भी होती है। जैसे 22/7 है, 22 में 7 का भाग देंगे तो ये 3.142856 इस तरीके से चलता रहता है और इन 6 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो जरूरी नहीं है कि एक अंक ही हो, एक से अधिक अंक हो सकते हैं, 2 अंकों की पुनरावृत्ति, 3 अंकों की आवर्त संख्या में ऐसा होता है। तो ये सही है और ये गलत है। ए सही है और आर गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका सही है, ए सही है और आर गलत है। तीसरा, नीचे दिए गए दो कथन, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, उनके आधार पर सही विकल्प का चयन करें। ये कथन फर्स्ट है और ये सेकंड है, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहले में है 2/7, 1/3, 3/8 और 4/5। 2 में 7 का भाग देंगे, 2/7, 20 में 7 का भाग देंगे, 7 का भाग जाएगा 2 बार 0.2, ये 20, 7 14 शेष 6 और एक अंक और तक याद करें तो 7 8 56, 0.28 आएगा। इसका मान 0.28 है। 1/3 का मान 0.33 है, 3/8 का मान 0.37 है और 4/5 का मान 0.8 है। तो ये सीक्वेंस सही है। इस तरीके से ये सबसे बड़ी संख्या है, सीक्वेंस में ये सबसे छोटी संख्या। तो कथन एक तो सही है। कथन दो 11/7, 5/7, 3/2 और 2/7। 3/7 होता तो ये सही होता, क्योंकि ऊपर की संख्या जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी, हर समान है, और अंश के अनुसार अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। लेकिन ये बीच में 3/2 आ गया तो ये इस सीक्वेंस में नहीं है। मतलब कथन दो गलत है, कथन एक सही है, और ऐसा इसमें एक सही और दो गलत। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर सही है। ये इसका आंसर है सी। इसमें 1500 का 33 सही 1/3। यदि 33 सही 1/3 प्रतिशत होता तो 500 सही है, लेकिन प्रतिशत नहीं है तो ये 1500 गुणा 33 सही 1/3 को 100/3 लिख सकते हैं। 100/3 है, 3 कटेगा 15 से 5 तो ये 50,000 होगा। तो इसमें 100 नहीं है तो परसेंटेज नहीं है तो ये 500 नहीं होगा, इसका जो होगा वो 50,000 होगा। तो ये कथन गलत है।
कथन 2, 2000 के 20% का 60%, 2000 गुणा 20/100 और गुणा 60/100। ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 6 दो 12, 2 24 और 1 जीरो 240। ये सही है, पहला गलत है, पहला गलत और दूसरा सही। कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है, नहीं, कथन 1 गलत है लेकिन 2 सही है। ये इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 1 नंबर कथन गलत है और 2 नंबर कथन सही है। अगला भी सेम, ये कथन कारण के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनकी थोड़ी सी पहले प्रैक्टिस हो जाए तो प्रश्न समझ में आए। प्रश्न इजी होते हैं, ज्यादा हार्ड कुछ है भी नहीं। पहला, 4 घंटे एक दिन का 16 सही 2/3% है। 4 घंटे एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे और गुणा करना है 100 से, ये परसेंटेज से। 4 24 से 6 बार कटेगा, 100 में 6 का भाग, 16 सही 2/3% आ जाएगा, तो ये सही है। 4 घंटे एक दिन का 16 सही 2/3% है, सही है। 500 से 500% अधिक, 500 से 500% अधिक का मतलब होगा 600%, 600% इसलिए बटे में 100 और 5 6 के 30, ये 3000 होगा, 2500 नहीं होगा। तो इसका जो कथन सेकंड है वो गलत है, फर्स्ट सही है। कथन 1 सही है और सेकंड गलत है, ऑप्शन नंबर सी। इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा। अगला, 2 कथन इसमें भी दिए हुए, दोनों में से सही गलत चयन करना है। ये जोड़ है, 1 सही 1/2, 2 सही 1/2, 3 सही 1/2, इस तरीके से 100 तक है। तो इसमें तो एक तो जोड़ ये है 1 से लेके 100 तक की, और 1 से लेके 100 तक की जो जोड़ होती है वो 5050। प्राकृत संख्याओं की जोड़ का फॉर्मूला n कोष्टक n+1/2। इस सूत्र से आप हल कर सकते हैं। n का मान 100 है, 101 और बटे 2, 100 गुणा 101/2, 200 से कट जाएगा 50 बार, 50 का 1 से गुणा 5050। और उसके साथ में आधा आधा प्रत्येक संख्या में, ये आधा आधा प्रत्येक मतलब टोटल 100 संख्याओं में, 100 संख्या में आधा आधा, इसका मतलब 50 और हो गया। 5050 वो 50 और जोड़ेंगे तो 5100 होंगे। तो ये जो जोड़ है 5100 होगी, बराबर 5150 लिखा, मतलब गलत है। ये 1000 ये 1000 ये 1000, एक एक कम है लेकिन 3000 मान लेते हैं। 3000 में से 3 कम होगा, 1/3 1/3 1/3, ये एक ये हो गया, मतलब 3000 में से 2 कम होंगे। तो ये 3000 में से 2 कम है, इसका मतलब ये सही है। ये सही है और फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। फर्स्ट गलत और सेकंड सही, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये इस तरीके के अधीनस्थ बोर्ड में काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं अभी, और आपको इस पैटर्न से भी तैयारी करनी है। इसमें भी सेम 2 कथन हैं, आपको इनमें से सही गलत बताना है। ये 0.23 बार, इसको जब हल करते हैं तो ये 0 दशमलव, पहले ये पूरी संख्या 23, फिर माइनस से इसमें से ये बिना बार की संख्या 2, और बटे में आएगा एक संख्या के ऊपर बार तो 9 और एक बिना बार की उसके लिए 0। यहाँ पर संख्याओं का हल करने का तरीका है, 23 में से 2 घटाएंगे तो 21/90, फिर 3 से कट जाएगा ये 7 बार, ये 3 से कट जाएगा 30 बार, 7/30 होगा। ये 7/90 लिखा है तो गलत है। दूसरा है 1.4 बार, तो इसको हल करेंगे तो 1 + 4/9, ये 9 का 1 से गुणा होगा, 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13/9। तो इसका जो सही उत्तर 13/9 होगा, या 13/99 है, तो ये भी गलत है। तो दोनों कथन गलत है, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला ये मिलान करने का है, बहुत सरल सा है, 98/11, 11 ये इसमें है तो ये इससे मिलान होगा। फर्स्ट का सेकंड, ये फर्स्ट का सेकंड 2 बन रहे, 25/3 के 2 आ रहे हैं, 25/3 ये है, 8 सही 1/3, 50/3 ये, और ये डी का जो है वो फर्स्ट होगा, डी का फर्स्ट होगा, और ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सरल सही है। ये परसेंटेज में है, परसेंटेज का भिन्न 87.5 का 7/8 है, ये सही है। 62.5 का 5/8 है, ये भी सही है। 90% का 9/10, ये भी सही है। और 66 सही 2/3 का 2/3 है। तो ये जो इक्वल लिखे हैं ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। ये सीधे सीधे भिन्न है, इसको भिन्न को हल करते हैं तो 87 सही 1/2 को हल करने में ये 87 गुणा 2, 1 जोड़ के इन बट्टे में 2 है, परसेंटेज के लिए 200, 100 आएगा, 200 होगा, हल करेंगे आ जाएगा। तो बहुत ईजी सा है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। मिलान करने का एक और था,
1/200, 1/4000, 1/8000 और 16/50,000। 1/200 तो ये होगा 0.05 और बटे 4 वाले में 25 आएगा, बटे 8 वाले में 125 आएगा, ये 16 वाले में 5 का भाग दे रहे हैं 32 वाला आएगा। तो एग्जैक्टली कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं, लगभग यूँ पता चल जाता है कि इसमें क्या होना चाहिए। 2 है तो 0.5 आएगा, 4 है तो 25 आएगा, 8 है तो 125 आएगा, 16/5 है तो 16 में 5 का भाग, जब 5 का भाग दे तो ऊपर वाली संख्या को डबल लिखते हैं, 16 का 32 होगा, ये एक में ही है। तो ये इसका मिलान करने का इस तरीके से है। तो फर्स्ट का 4, ये ए में 4, ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1, ये सेम और सुमेलित करने का है। वर्ग की भुजा में वृद्धि और क्षेत्रफल में 10% बढ़ाएंगे तो 21 होगा, 20 बढ़ाएंगे तो 44 होगा, 30 बढ़ाएंगे तो 39 होगा, 40 बढ़ाएंगे तो 56 होगा। क्रॉस में है 2 1 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी। वर्ग की भुजा में परसेंटेज वृद्धि है जो 10% वृद्धि है तो उसको 110 गुणा 110/100 इस तरीके से हल करते हैं। 121 होता है, वृद्धि कितनी है तो 21% है। और मतलब अनुमान भी लगा सकते हैं, 10 ये 20 ये 30 का, ये 40 का। एग्जैक्टली कैलकुलेशन की भी आवश्यकता नहीं होती या ऐसे प्रश्नों में। तो अब इसके बाद के नॉर्मली प्रश्न जो पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न मिलान करने के कथन के कारण के ऐसे नहीं आते, अधिकांश प्रश्न ऐसे ही होते हैं। कुछ प्रश्नों में वैसे पूछे जाते हैं जो पैटर्न आपको शुरुआत के 11 प्रश्नों में मिला। अब ये अगले प्रश्न आसान ही है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर और शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 40 और 20 60 खर्च कर दिया, उसके बाद जो बचा 40%, उसका 70%, शेष का 40 का 70, ये हो जाएगा 28%। 28 खर्च करने के बाद शेष बचेगा 12%। तो उसकी आय का कितना परसेंटेज बचा है? 12% बचा है। 40 20 60 खर्च हो गए, शेष का 70 है, शेष 40 और 70 मतलब 28 खर्च हो गए, 12 बचेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि ज्ञात करो। कोई संख्या उसको 5/3 से गुणा करना था, उसकी जगह वो गुणा कर रहा है 3/5 से। तो संख्या ऐसी मान लो जिसमें 3 और 5 का भाग जाए। मान लीजिए संख्या 15 है, 5/3 से गुणा करना था और इसने गुणा 3/5 से कर लिया। 3 15 से कटेगा 5, 5 गुणा 5 ये 25 होता सही। 5 15 से कटेगा 3 और 3 गुणा 3 गलत, कितना हो गया? 9 हो गया। 5/3 से गुणा करना था, उसकी जगह 3/5 से कर दिया, मतलब 25 की जगह 9 आ गया। कितनी त्रुटि हुई? 25 9 मतलब 16 कम आए बटे 25 और गुणा 100, ये परसेंटेज 25 चौके 100, 16 चौके 64% की त्रुटि है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरपीएससी ने भी पिछले आरएस पेपर में पूछा था। 64% इसमें त्रुटि है। कितनी त्रुटि है मतलब क्या सही उत्तर होना चाहिए, क्या गलत उत्तर आया, उसमें डिफरेंस कितना है, उसका परसेंटेज। 16 का अंतर आया, कितना परसेंटेज है सही की तुलना में? तो 25 की तुलना में 16 जो है वो 64% है। किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में, 85% गणित में और 73% प्रत्याशी इन दोनों ही विषयों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत प्रत्याशी इन दोनों विषयों में फेल हुए, मतलब फेल कितने हुए वो पूछे गए। तो 80 पास हुए एक सब्जेक्ट में, 85 दूसरे सब्जेक्ट में और -73 जो दोनों में पास हुए, वो मतलब कॉमन है, तो वो 73 घट जाएगा। 80 85 और 73 घटा दीजिए, ये भी पास हुए और ये भी पास हुए, ये दोनों विषयों में पास, मतलब टोटल ये इसमें पास, वो सेम 73 इसमें भी है, वो 73 इसमें भी है। इस तरीके से करेंगे। 80 73 में ये 7% ये अलग है, और 85 73 में करेंगे तो 12% ये अलग है। 12 ये है, 7 ये है, 73 ये, 73 7 ये 80 हो जाएंगे, 80 12 92 हो जाएंगे, शेष बचेगा 8%। वो 8% फेल है, या फिर इस तरीके से घटा लीजिए तो भी आ जाएगा वो 8%। ये टोटल पास का आएगा, फिर शेष जो होगा वो फेल होगा। 80 85 और 73, तो 80 73 घटाएंगे तो 7 7 और 85 होंगे 92, ये 92% जो है वो तो हो रहे हैं पास, और बाकी बच गए वो 8% वो हो रहे हैं फेल। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 8%। अगला, 50 लीटर ग्लिसरीन में 20% मिलावट पाया गया और इसमें शुद्ध ग्लिसरीन, कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिला दिया जाना चाहिए जिससे अशुद्धता का प्रतिशत 5 हो सके।
50 लीटर है और उसका पहले 20% ज्ञात कर लेते हैं। अशुद्धता कितनी है? 50 का 20% मतलब 10 लीटर जो है वो अशुद्धता है। अब ये कि अशुद्धता का प्रतिशत 5 रहना चाहिए। ये जो 10 लीटर है ये 5% रह जाए। किस संख्या का 5% 10 लीटर होगा? तो संख्या x उसका 5% और इसका मान 10। तो ये से कटेगा 20, 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 200। 200 लीटर जो होगा तो उसमें से 10 लीटर जो है वो 5% पे आ जाएगा अशुद्धता का। अब ये कि और कितना मिलाएगा? पहले था 50, अब इसको करना 200। 50 को बढ़ा के 200 करना तो और कितना मिलाना होगा? 150 लीटर और उसमें शुद्ध मिलाना होगा। तब जो अशुद्धता 10 लीटर है उसका परसेंटेज 5 हो जाएगा। 10 लीटर तो है लेकिन ये इसको 5% करना है। ये 5% किसका होगा? 200 का होगा। तो 200 करने के लिए और कितना मिलाना? 50 के अंदर 150 और मिलाना है। एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 20% कम होता है। यदि मशीन 62,500 रुपए में खरीदी गई तो तीसरे वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा? कम होता जाता है। 62,500 मूल्य है, 20 कमी होती है तो 80/100 और तीसरे वर्ष के अंत में मतलब 3 वर्ष का 80/100, 80/100 3 बार हल करना है और ये संख्याएं कट जाएगी 20 से। ये 4 बार नहीं, ये 5 बार, ये 4 नहीं, ये 5, ये 4 नहीं और ये 5 और ये 125 से 625 से कट जाएगा पूरा पूरा 5 बार। 4 चौके 16 और 16 चौके 64 या 4 पंजे 20 कर लीजिए, 20 और ये 16 और ये 2 जीरो, 16 2 32 और 3 जीरो 32,000। तो ये तीसरे वर्ष के अंत में मतलब 3 वर्ष बाद कितनी होगी? तो 32,000 होगी। 20% की 3 वर्ष में कमी हुई। निम्नलिखित में से सबसे छोटा 100 का 12.5% 12.5 ही होगा और ये 12.55 बार मतलब 5 बार बार आएगा। ये 50 ही है, ये 55 है। 18/5 का स्क्वायर है। 18 में 5 का भाग देंगे, 18 2 36, 3.6 है और 3.6 का स्क्वायर करना है तो 36 का स्क्वायर 6 6 36 से लगेगा 6 6 3 18, 18 3 21, 216, 36 दिया 108, 6 8 1 9 2 1 1296। तो ये तो है 12.96 और रूट 160 169 होता तो उसका रूट होता 13। ये 13 से कम है और 13 से कितना कम है इसके लिए आपको इसका थोड़ा सा रूट करना होगा क्योंकि एग्जैक्टली चाहिए। सबसे छोटा पूछा गया है 160, इसका भाग विधि से वर्गमूल होगा। 1 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 1, ये एक बार भाग गया, 1 ने 1 जोड़ के 2, इधर 0 6 0 भाग जाएगा 2 बार। 22 2 44, 22 2 24, 60 में से 44 घटाएंगे 16 बचेगा और फिर पॉइंट लगेगा, इधर 2 जीरो आए, 240 है, 5,000 होगा, 6 246 गुणा 6 2 12, हाँ 6 से अधिक ही आएगा, 12.6 प्लस ही आएगा तो ये सबसे छोटी संख्या होगी नहीं। सबसे छोटी संख्या ये 10 का 12.5% यही होगा। ये 12.5 है, ये 12.5 से अधिक है और लगभग मैं कैलकुलेशन में एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं भी करते तो भी अनुमान लग जाता कि ये जो संख्या है ये 12.5 से अधिक है क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का 169 होता है, ये आधे से अधिक में है तो 12.5 से क्रॉस ही जाएगी। तो वर्गमूल करने बगैर भी इसको किया जा सकता है। इसका उत्तर ए होगा। यदि एक भिन्न का अंश 20% उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? मूल भिन्न को अंश बटा हर x/y मान लो। 20 बढ़ाएंगे तो 120 होगा, 25 बढ़ाएंगे तो 125 होगा और बराबर जो नया भिन्न है वो 3/5। परसेंटेज इसमें भी है, परसेंटेज दोनों का कट जाएगा।
120 और 25 का इधर पक्षांतरण कर देते हैं, x बटा वाई 3/5 गुणा 125 और बटे में 120। ये संख्या गुणा में, ये भाग में। 5 इससे कट जाएगा 25 बार, 5 से कट जाएगा ये 5 बार, ये कट जाएगा 24 बार, 3 24 से कट जाएगा 8 बार, 5/8। 5/8 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, इस तरीके से पूछा गया। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ये सारे सही है। 1/2 सबसे बड़ी संख्या होगी। उसके बाद में 5/3, 3/4, 2/3, 1/2, 1/5 से 1/2 बड़ा है, 1/2 से 2/3 बड़ा है, 2/3 से 3/4 और 3/4 से 5/3 बड़ा है, ये भी सही है। इन सब में अंश समान है हर के अनुसार। बटे में 3 बड़ी संख्या, फिर 4 छोटी आएगी, फिर 5, 6, 7, ये भी सही है। तो ये सही नहीं होगा, लास्ट डी 3/5 है और ये 5/7 है। तो 3/5 और 5/7 में भी यदि 2 के अंतर से देखें तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है। तो ये जो लिखा है ये उल्टा लिखा है, इसका डी जो है वो गलत है, बाकी के तीनों सही है। इसमें भी सबसे बड़ी संख्या पूछी है। पहले में है 0.7, दूसरे में 0.7 बार, मतलब 7 7 ऐसे हैं। ये 0.07 बार हैं तो फिर 7 7 आएगा, और ये 0.07 का बार है, इस तरीके से आएगा। तो इन सब में बड़ी संख्या ये 0.77 है। 0.7 का जो बार है वो सबसे बड़ी संख्या है, ऑप्शन नंबर डी 0.7 का बार। किसी संख्या को 6/7 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसे संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया। 7/6 से भाग देने का मतलब वही अभी जो था, 6/7 से गुणा, 6/7 से गुणा करो या 7/6 से भाग दो, दोनों का मतलब एक ही है। परिणाम जो है वो 39 कम प्राप्त हुआ है। तो संख्या को 6 और 7 का एलसीएम लेके मान लीजिए, 6 और 7 का एलसीएम मान लीजिए, संख्या 42x है, उसको गुणा करना था 7/6 से, और उस 42x को गुणा कर लिया है 6/7 से। 6 42 से कटेगा 7 बार, 7 7 49x होना चाहिए था और हो गया 36x। परिणाम इससे कम आया है, और कितना कम आया है, तो ये 13x कम आया, और इस 13x का जो मान है वो 39 है। तो x का मान 39 में 13 का भाग 3 बार। संख्या क्या थी, तो 42 गुणा 3 126। 42 गुणा 3 126, ये जो संख्या है वो कौन सी होगी, 126 होगी। ये जो प्रश्न है ये एक विशेष प्रश्न है, देखो इसको इस अनुसार एडजस्ट करना। 43/17 है, तो 43 में 17 का भाग देंगे, 17 का भाग जाएगा 2 बार, 17 2 34, शेष बचेंगे 34 के बाद 43, 9/17। तो ये जो 43/17 उसको 2 + 9/17 लिख सकते हैं। अब इस 9/17, इस 9/17 को 1 के बटे में लिखना है, तो ये 2 + 1 इसको उलट के लिख सकते हैं 17/9। 9/17 को 17/9 लिखेंगे, 1 के बटे में आएगा, फिर वापस यहाँ भाग देना, 2 + 1/17 में 9 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, शेष बचेंगे 8/7, 1 + 8/7। इसको फिर 1 के बटे में लिखना है, तो 2 + 1/1 + 1 ये हो जाएगा 7/8। इसे 1 के बटे में लिखेंगे। तो अब ये स्टेप पूरे हो गए, इसको फिर लिखना आगे। आठ बटे 9 है, 2 + 1/1 + 1/9/8, और 9/8 को फिर आगे लिखेंगे तो 1 सही 1/8 आ जाएगा। 2 + 1/1 + 1/1 + 1/8, ये बराबर 3 स्टेप होने चाहिए। 3 स्टेप हो गए। पहले का मान ए का मान 2 है और इस बी का मान 8 है, और आपको पूछा a + b 8 और 2 कितने होंगे, 10 होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ये इसको ऐसे इस फॉर्मेट में एडजस्ट करना है, ए प्लस फिर इस तरीके से 1 के बटे में लिखना, तो इसको उल्टा लिख लो, फिर वापस 1 के बटे में फिर इसको उल्टा लिख लो, और लास्ट स्टेप उसके जैसा आ जाएगा।
यदि एक भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाए तो ये 1/2, हर में 1 जोड़ने से 1/2 मतलब ये तो होगी नहीं, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। इसको छोड़ के बाकी सारे 1/2 हो रहे, डबल हो रहे हैं, हर डबल हो रहा है तो 1/2 हो जाएगा, बाकी सब में हो रहे हैं। और अंश में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न 1 हो जाए, अंश में 1 जोड़ने से दोनों बराबर होंगे, ये इसमें होंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे 2 1 3 हो जाएगा, 3/3 बराबर होगा, और बराबर होगा तो मान 1 आएगा। तो ऑप्शन बी। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से हल करना, अंश में जोड़ो हर में जोड़ो, दोनों स्थितियां जिसमें लागू हो रही वो सही उत्तर है। ये 1/3.197 इसका मान दिया हुआ है, और ये 3 के बाद पॉइंट था, इसको 3 स्थान इधर पॉइंट खिसका दिया, तो इसमें भी पॉइंट जो है वो 3 स्थान वापस इधर आ जाएगा, बटे वाले में उधर जा रहा है तो इसका पॉइंट इधर आएगा 3 स्थान, ये 312.7 आ जाएगा। 3 स्थान का अंतर है, वो 3 स्थान ऊपर क्रॉस में चला जाएगा, तो इसका आ जाएगा 312.7, ये 312.7, ऑप्शन नंबर सी। ये आपके आज के प्रश्नों का पेपर सॉल्यूशन है। आगे भी जो टेस्ट होंगे उनमें आपको सब में गणित के प्रश्नों का पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ताकि आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो समझ आ जाएगा इस प्रश्न को कैसे हल करना है। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में है, कंटेंट भी हम काफ़ी सारा आपको उपलब्ध करवाएंगे नोट्स के रूप में, पीडीएफ जो आप ऐप में पढ़ सकते हो या उसी के नोट्स देख देख के बना सकते हो। और ये सिस्टम जो चलेगा वो अपने पूरा एग्जाम तक का चलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में।